So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Continuous Schooling System। बेटा आज आप लोगों को एक पेपर दिया गया था, फाउंडेशन पेपर 2, उसको डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उसमें बच्चे आपको 6 क्वेश्चंस आएगा, जिसमें एक एजर्शन टाइप का क्वेश्चन आता है। जो पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, वो क्या बोल रहा है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन allow the selective reabsorption of useful substances like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillaries। आपको पता है कि इस तरीके से दिस इज बोमेन कैप्सूल, यहाँ पे पीसीटी है, ये लूप ऑफ हेले है, यहाँ पे बच्चे आपका डीसीटी आता है, राइट। और आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो किस में होता है, टिब्यूल्स के पार्ट में होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखिए, स्लाइवा कंटेन्स पेप्सिन एंजाइम। तो स्लाइवा क्या करता है, स्लाइवा के अंदर होता है बच्चे स्लाइवरी एमाइलेज। स्लाइवरी एमाइलेज, राइट। और तो ये ऑप्शन गलत है, जो एजर्शन है वो गलत है। पेप्सिन डाइजेस्ट लिपिड, पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लिपिड्स को लाइपेज डाइजेस्ट करता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें जो है ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट इज बोथ एजर्शन एंड द रीजन इज इनकरेक्ट, दोनों ही इनकरेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म। आपको पता है कि जो रूट्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, है ना। सो दैट इज जियोट्रॉपिज्म। द ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जियोट्रॉपिज्म एज इट ग्रोज टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, राइट। प्लांट जो है, जो स्टेम पार्ट जो है वो फोटोट्रॉपिज्म, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, और जो रूट्स हैं वो नीचे ग्रेविटी की तरफ ग्रो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परमानेंट फर्टिलिटी कंट्रोल इन मेल इज अचीव्ड बाय। तो परमानेंट फर्टिलिटी कंट्रोल जो वो सर्जिकल मेथड है। तो ट्यूबेक्टोमी जो है, फैलोपियन ट्यूब, ये फीमेल्स के अंदर होता है, दिस इज इन फीमेल्स, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा वेसेक्टोमी है, जो कि जिसमें कि हम वासा डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ फूड चेन द थर्ड ट्रॉफिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय। तो आपको पता है कि सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, फिर उसके ऊपर हर्बीवोर होगा, उसके ऊपर बच्चे आपको पता है प्राइमरी कार्निवोर होंगे, और उसके ऊपर जो है सेकेंडरी कार्निवोर होगा। तो आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा गया थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा क्या होगा, कार्निवोर्स होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल टेक प्लेस इन। हमें पता है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड बर्डिंग, ये तीनों जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हैं। जेनेटिक मटेरियल का जो एक्सचेंज होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू मार्क्स द क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, साइटोप्लाज्म में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। इसके बाद अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है इन ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन जो कि ह्यूमन मसल सेल में होता है, उसमें लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बनाएगा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनाएगा। सो दिस इज द डिफरेंट प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अ सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और में क्वेश्चन आ रखा है, देखिए क्या पूछा जा रहा है, स्टेट द पर्पस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का फॉर्मेशन क्यों होता है, एंड व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इन द नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी। सबसे पहले पर्पस ऑफ फॉर्मेशन क्या है, द किडनी फिल्टर अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन टू एक्सक्रीट देम। There are 3 main steps of urine formation: glomerular filtration, reabsorption and secretion. These processes ensure that only waste and excess water are removed from the body. So this is the purpose of formation of urine. ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन अगर ना हो तो क्या होगा, अगर ये ना हो तो द यूजफुल सब्सटेंसेज लाइक मिनरल्स एंड एक्सेस वाटर विल गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी अलॉन्ग विद द यूरिन। तो इसको रीअब्जॉर्ब करना जरूरी है, ग्लूकोज हो गया, न्यूट्रिएंट होगा, उसको रीअब्जॉर्ब करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे होते हैं, हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स आर द केमिकल फ्लूइड्स दैट आर सिक्रेटेड बाय स्पेसिफिक ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं। हार्मोन रेगुलेट द ग्रोथ, डेवलपमेंट, होम्योस्टेसिस ऑफ द एनिमल्स, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टेमन्स एंड कार्पल्स। स्टेमन्स जो है मेल पार्ट है फ्लावर का और कार्पल जो है फीमेल पार्ट है फ्लावर का। इसके अंदर फिलामेंट होता है, एंथर लोब्स होते हैं, कनेक्टिव्स होते हैं। इसके अंदर भी 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है एंड इट रिसीव्स द पॉलन्स, प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड। दैट दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द स्टेमन्स एंड द कार्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम द वेरियस ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो क्या है, यूट्रस है, ओवरीज, फैलोपियन ट्यूब्स, cervices, vagina. The uterus has a muscular outer layer that is called as myometrium and an inner layer that is called as endometrium. ठीक है। और में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज हेरिडिटी। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जो भी कैरेक्टरिस्टिक हमें पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग में जाता है दैट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, इनहेरिटेंस कहते हैं उसको। व्हाइल जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अ जीन इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दे आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड आर द पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और द बायो मैग्निफिकेशन। तो क्या कहते हैं इसको, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, बायो एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी कहते हैं। इट इज द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस सच एज टॉक्सिक केमिकल इन द टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म एट सक्सेसिवली हायर लेवल इन द फूड जोन। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका एक्यूमुलेशन जो होना होगा वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन। डिफाइन ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या है, द वेरियस स्टेप्स इन द फूड चेन और द इकोलॉजिकल पिरामिड एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड और एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि प्लांट से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स से प्राइमरी कार्निवोर्स, तो ये सारे के सारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखिए, तो रोल ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, विलाई का क्या रोल है। तो आपको पता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, ये ब्रेक डाउन करते हैं पॉलीमेरिक मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर, जैसे कि फैट को तोड़ेंगे वो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स को वो मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट करते हैं, है ना, और प्रोटीन्स को वो किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, वो छोटे छोटे अमीनो एसिड्स के अंदर। तो प्रोटीज ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों ने इसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। अगर हम बात करें HCl की, तो ये एसेंशियल एसिड इन दी स्टमक। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, अलग अदर हार्मफुल स्पीशीज को डिस्ट्रॉय करता है, प्रिजर्वेटिव की तरह से एक्ट करता है। इट कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन विच इज नॉट एक्टिव इनटू पेप्सिन टू मेटाबोलाइज प्रोटीन्स इन आवर स्टमक। इट ऑल्सो एक्ट एज अनदर स्टमक कवर अपार्ट फ्रॉम म्यूकस टू अवॉइड द पेप्सिन टू डाइजेस्टिंग द एंटायर स्टमक, ठीक है। नेक्स्ट है विलाई। विलाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए और फूड दैट कैन टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन और द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 स्टेप्स पूछा जा रहा है यूरिन फॉर्मेशन के अंदर। क्या क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ब्लड इज फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस एंड फिल्ट्रेट इज फॉर्म्ड। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो कि ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, filtrate comes out to the tubule part of the nephron. Essential components like glucose, ions, water etc. are reabsorbed. फिर ट्यूबुलर सिक्रेशन की बात होती है, इसके अंदर जो है आपका क्रिएटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया एटसेट्रा आर सिक्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द ट्रॉफिक मूवमेंट्स। तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, शूट ग्रोइंग टुवर्ड्स लाइट। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है, रूट्स ग्रोइंग अवे फ्रॉम द लाइट। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म है, ग्रोथ ऑफ रूट टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ, ग्रेविटी की वजह से। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है, शूट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म, रूट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ वाटर। एंड कीमोट्रॉपिज्म क्या है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स द ओव्यूल्स, केमिकल्स नेचर की वजह से, राइट। नेक्स्ट है प्यूबर्टी। क्या होती है, प्यूबर्टी इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस बाय विच अ चाइल्ड्स body mature into the adult body capable of sexual reproduction to enable fertilization। जो भी changes आता है on the onset of जो भी adolescence period में आता है is called as puberty। इसमें emotional changes आता है, hormonal changes आता है females में, girls में। physical changes such as breast development होगा इन females के अंदर जिसको कि थिलार्क कहते हैं। pubic hair development होगा जिसको प्यूबार्क कहा जाता है। जेनाइटल चेंजेस होंगे मेल्स के अंदर, वॉइस चेंज हो जाता है, इंक्रीज इन हाइट होगा एंड द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल दैट इज द मेनार्क कंडीशन। सो दीज आर द सर्टेन चेंजेस दैट वी कैन ऑब्जर्व इन गर्ल्स एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ डिकम्पोजर्स अगर ना हो इन्वायरमेंट में, क्या होगा, रिसाइकलिंग नहीं होगी, है ना, विल नॉट टेक प्लेस,
विच वुड लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ डेड, हर जगह पे डेड एनिमल्स और प्लांट्स दिखाई देंगे, है ना। एडिशनली द एनवायरमेंट वुड बी फाइनली सेप्ड ऑफ ऑल इट्स रिसोर्सेज, सारे के सारे रिसोर्सेज जो खत्म हो जाएंगे विच आर नीडेड टू मेंटेन एंड दी सस्टेन दी लाइफ, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं, रिसाइकिल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद एग्जाम्पल। हमें पता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल का लॉ है, थर्ड लॉ। ड्यूरिंग डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम चेक करते हैं, क्रॉसिंग ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेट्स, एन असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, दोनों का एक दूसरे पे कोई रोल नहीं आता है ना। इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन वन पेयर ऑफ ट्रेट्स सेग्रीगेट फ्रॉम अनदर पेयर ऑफ ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली, दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे देखिए फिनोटाइप है टॉल और रेड, दो अलग अलग फिनोटाइप। हम यहाँ पे एक हाइट की बात कर रहे हैं टॉल एंड डॉर्फ, और दूसरा हम क्या बात कर रहे हैं, रेड एंड वाइट, हम कलर की बात कर रहे हैं। तो ये जीनोटाइप आ गया। गैमीट्स कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। F1 जनरेशन में क्या आ गया, टॉल एंड रेड, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव। जब इसकी सेल्फिंग कराई जाएगी तो हमारे पास जो रेशो आ जाएगा बच्चे वो 9:3:3:1 का रेशो आ जाएगा फिनोटिपिक, एंड जीनोटिपिक आ जाएगा 1:2:2:4:1:1:2:1, ये रेशो आ जाता है जीनोटिपिक। सो दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट ये गलत दिया हुआ है, दिस इज ह्यूमन हार्ट, एंड ऑन इट नेम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट। द चैम्बर ऑफ हार्ट दैट पंप्स आउट डीऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड किससे बाहर जाएगा, द ब्लड वेसल दैट कैरीज अवे ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ऑक्सीनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगा, द ब्लड वेसल दैट रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये सब चीज़ें इसमें मेंशन करनी है। अगर आप डायग्राम देखें, दिस इज द डायग्राम, आपको पता है लोअर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड किससे आता है, इंफीरियर वेना केवा से आता है, ठीक है। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहां से एंटर करेगा इंफीरियर पार्ट से, नीचे से लोअर बॉडी पार्ट से, और अपर पार्ट से कहां से आएगा, सुपीरियर वेना केवा से आएगा, ठीक है। ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम से होता हुआ ट्राइकस्पिड वॉल्व्स और यहां पे राइट वेंट्रिकल में आएगा। यहां से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ लंग्स में जाएगा। कहां पे जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स से ये जो है यहां से पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये एंटर करेगा लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर एंटर करेगा, और यहां से ये एयोटा से होते हुए जो ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है ये सारे बॉडी पार्ट में जाएगा। तो इस तरीके से आपने यूजिंग द एरोज आपने ये आंसर्स देना है, ठीक है बेटा। और में क्वेश्चन आया ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ एन ओव्यूल। ओव्यूल का डायग्राम क्या है, यहां पर नीचे माइक्रोपाइलर रीजन होता है, इसके दूसरी तरफ चैलेजल रीजन होता है। चैलेजल रीजन के अंदर जो होगा 3 न्यूक्लियस होंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोडल। बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस होगा जो कि पोलर न्यूक्लियाई है। यहां पे दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक है। यहां पे एग प्रेजेंट होता है और एग के साथ प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है पहले भी। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। वेयर इज एम्ब्रियो सैक फाउंड, यहां पे एम्ब्रियो सैक है जो कि कहां पे प्रेजेंट होता है, इंटर इंटीगुमेंट के बीच में प्रेजेंट होगा। यहां पे एक हीलम प्रेजेंट है, छोटा सा ओपनिंग, एक फ्यूनिकल प्रेजेंट है जो कि प्लेसेंटा के साथ अटैचमेंट करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओव्यूल। एम्ब्रियो सैक की बात कर ली, कहां पे प्रेजेंट है, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में बच्चे 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस, 1 न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस, तो टोटल 3 इधर हो गए, 2 इधर हो गए, और 1 एग है और 2 हमारे पास सिनर्जिड हैं, है ना। तो यहां पे हमारे पास 3 इधर हो गए, तो 3 3 6 एंड 2 8, तो 8 न्यूक्लियस हो गया। और अगर हम चैम्बर की बात करें तो 1 2 3 सेल यहां पे हो गए, 4 5 6 सेल यहां पे हो गए, और एक ये पोलर न्यूक्लियाई का सेल हो गया जो कि एक पूरा एक चैम्बर है, सेंट्रल सेल है। तो टोटल सेल कितने होते हैं, 7 सेल्ड होते हैं, राइट। तो हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सेल, 7 सेल्ड होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को ये पेपर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। किस तरीके का डाउट होगा तो क्लास में पूछेंगे। गॉड ब्लेस बेटा एवरीवन, टेक केयर।